तो भाई जब कोविड का टाइम आया था गेमिंग मार्केट एकदम बूम पे हो गई थी, इतने सारे गेमिंग पेरिफेरल्स आ रहे थे, इतने सारे मार्केट में ब्रांड्स थे, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे सब फेड आउट हो गए, सिर्फ मेन स्ट्रीम ब्रांड्स रह गए। और अगर आप बजट में देखते हो तो कॉस्मिक बाइट एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसके हम बहुत प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। और मेरे को लोगों ने बोला ये जो आपका कोर था, ये पेरिफेरल्स आप रिव्यू करते थे, आपने मतलब छोड़े क्यों? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे। और कमेंट सेक्शन से मुझे पता चला है क्रियो करके ब्रांड है जो बजट में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है। और इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी रील्स वगैरह देखी थी, फिर मैंने इनकी वेबसाइट और प्रोडक्ट चेकआउट करे, भाई साहब बजट में काफी तगड़ा तगड़ा मामला, सारे मंगा लिए मैंने। एक तो इनका कीबोर्ड आ गया, हेडफोन आ गया, इनके माउस भी है, और भाई साहब स्ट्रीमिंग करोगे तो माइक भी चाहिए होगा, वायरलेस माइक्रोफोन भी चाहिए, वेबकैम भी चाहिए, गेमिंग करोगे तो गेमिंग कंट्रोलर भी चाहिए। तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए किस्मत चाहिए। तुम्हारी डिमांड के हिसाब से बहुत मोटे खर्चे हमने कर दिए। और इस वीडियो में हम सारे प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करने वाले। इस वीडियो में जैसे कि तुमने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, गेमिंग कंट्रोलर हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से गेमिंग कंट्रोलर का रिव्यू नहीं आया था चैनल पे। मैंने कहा जो जरूरी आइटम है वो कर लें। और ये जो सारे इनके प्रोडक्ट आप चेकआउट कर लेना ऑनलाइन, किसका रिव्यू चाहिए, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है, कैसा आप यूज कर रहे हो, मेरे को बता देना, एक एक करके हम रिव्यू कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोलर से। और ये कंट्रोलर मेरे को पता इंटरेस्टिंग क्यों लगा था भाई, ये फुल ट्रांसपेरेंट कंट्रोलर है, फुल ऑन RGB वाला हिसाब किताब है। PS5, PS4, PS3 पे आप चला सकते हो, पीसी पे चल रहा है, फोन्स पे चल रहा है, हर जगह चले जा रहा है भाई साहब। और प्राइसिंग 2999 ओनली। मैंने कहा ये हिसाब किताब सही लगा। डब्बा खोलते हैं, सारी चीजें डिटेल में कवर करते हैं, आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके का बॉक्स, ये बन रखा है हमारा कंट्रोलर। एंड यहाँ पे पैकेजिंग को लेकर एक चीज मैं कहूंगा कि काफी डिसेंट या मैं कहूंगा एवरेज टाइप की पैकिंग है। नॉर्मल कोई भी ऐसे फॉर्म वगैरह नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रोलर में, ओए भाई कंट्रोलर क्या बढ़िया लग रहा है ये। और एक टाइप A to टाइप C केबल मिल जाएगी, साथ में मिल जाएगी इसकी एक यूजर मैनुअल। और यहाँ पे भैया कह रहे स्टिकर, एक यहाँ पे व्हाइट कलर का स्टिकर है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, और एक ब्लैक कलर का है, घर पे अलमारी पे चिपकाओ, छाती पे चिपकाओ। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा कंट्रोलर हमारे को मिल जाता है, फुल ऑन ट्रांसपेरेंट डिजाइन है। अंदर का मदरबोर्ड हमारे को पूरा दिखाई दे रहा है। इधर ये जो वाइब्रेशन वाली मोटर्स हैं वो हमारे को क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो इनके आइकन्स हैं ना भाई बटन के, वो मेरे को बड़े प्यारे लग रहे हैं। है तो वही सेम प्ले स्टेशन वाले जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवर एक्स है, लेकिन उसका डिजाइन इन्होंने अपने आप से कस्टमाइज कर रखा है। और यहाँ पे हमारे को ट्रैक पैड मिल जाएगा जैसे PS4 के कंट्रोलर में होता है। 2 एनालॉग स्टिक्स होगी, एक ऑन ऑफ बटन हो गया। एंड यहाँ पे हमारे को शेयर और ऑप्शन का बटन तो मिलता ही है नॉर्मली, लेकिन 2 बटन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एक यहाँ पे लाइट्स का बटन है और एक यहाँ पे हमारे को टर्बो का बटन मिल जाता है। और बाकी डी पैड हो गया हमारा। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे को ट्रिगर्स वगैरह मिल जाएंगे। और भाई प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं, ये टैप ट्रिगर्स नहीं है। और जिसको टैप ट्रिगर्स और प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स में डिफरेंस नहीं पता, प्रेशर सेंसिटिव वाले में 0 और 1 नहीं होता, जितना प्रेस करोगे उतना ही वो ट्रिगर चलता है। जैसे आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो गेम के अंदर, आपको उसके अंदर रेस देनी है, अगर टैप ट्रिगर होगा तो दबाया तो सीधा 100 पे रेस जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर सेंसिटिव होगा तो जितना प्रेस करोगे उस हिसाब से एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पे हमारे को 2 मैक्रो बटन मिल जाते हैं जिसको आप अपने हिसाब से मैप कर सकते हो। और बीच में कस्टमाइजेशन का बटन है जिससे हम इसकी मैक्रो को मैप कर पाएंगे। और यहाँ पे हमारे को एक हेडफोन जैक भी मिल जाएगा जो हमारे को PS4 के कंट्रोलर में मिलता है। और ये सेम लेआउट को फॉलो करता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस के साथ यहाँ पे हमारे को टाइप C पोर्ट मिलता है, जबकि PS4 के कंट्रोलर में माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज है। और यहाँ पे सामने हमारे को छोटे वाला स्पीकर भी मिल जाएगा जो PS4 के गेम्स के अंदर काम आता है। हाई पिच साउंड्स आपको कंट्रोलर से सुनाई देती है ना, वो इसके अंदर भी सुनाई देंगी। एंड अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो काफी अच्छी खासी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है। दिखने में ट्रांसपेरेंट है तो ऐसा लगता है ना कुछ हल्का फुल्का मामला होगा, लेकिन नहीं, काफी स्टडी बिल्ड के साथ आता है। बस ये कैचेस के अंदर पूरा का पूरा ग्लॉसी कंट्रोलर है और ट्रांसपेरेंट है, तो भाई स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो थोड़ा संभाल के आपको इसको चलाना पड़ेगा अगर इसकी सुंदरता को मेंटेन रखना है तो। उसके बाद आ जाती है भाई इसकी सबसे हाईलाइटिंग चीज, इसकी RGB। यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड RGB का बटन मिलता है जिसको आप डबल टैप करोगे तो इसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे को कुछ एक ऐसा इफेक्ट मिल जाएगा जो थोड़ा कुछ फेड टाइप का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज होते हैं। और एक इफेक्ट हमारे को सिंगल कलर वाला मिलता है जिसमें ब्रीदिंग के साथ साथ एक ही कलर चेंज होता है। और एक हमारे को यहाँ पे मल्टी कलर वाला इफेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 कलर्स कंट्रोलर में एक साथ आते हैं और ये भी ब्रीदिंग इफेक्ट में चेंज होते रहते हैं। और अगर यहाँ पे सिंगल टैप करते हैं इसके बटन पे तो हमारे कंट्रोलर की लाइट की ब्राइटनेस चेंज होती है। और आप चाहो तो इसके RGB को ऑफ भी कर सकते हो, वो डबल टैप करके ऑफ भी हो जाता है। बैटरी बैकअप अगर ज्यादा चाहिए हो, गेमिंग करनी है, लाइटों की ज्यादा जरूरत नहीं है तो ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में ना इन्होंने एक ट्यूब टाइप सी डाल रखी है जो इसकी पूरी RGB इसके कंट्रोलर के अंदर दिखाई देती है। एंड अगर अंधेरे कमरे में आप कंट्रोलर देखोगे ना तो भाई लाइट इतनी बढ़िया फैल के आती है ना, और आपके सेटअप पे पड़ा हुआ कंट्रोलर जो प्यारा लगता है दूर से कि हाँ भाई कुछ FPS वाला मामला तो है। और ये कंट्रोलर हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, कोई भी डोंगल वाली कनेक्टिविटी नहीं है। एंड ब्लूटूथ के साथ भी बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सेंटर वाला बटन और शेयर बटन आप प्रेस करोगे तो ये पेयरिंग मोड पे चला जाता है। उसके बाद आप इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, लाइक iOS से कनेक्ट करना है, एंड्रॉइड हो गया, iPad हो गया, टैबलेट हो गया, बाकी PC से तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो। और PC पे आप चाहो तो वायर्ड मोड पे भी यूज कर सकते हो। एंड PS4 पे सेम वैसे ही कनेक्ट होता है जैसे PS4 का कंट्रोलर होता है। एक बार पेयर करा दो उसके बाद आराम से यूज कर सकते हो। सेम PS5 पे भी ये कंट्रोलर चल जाता है, लेकिन PS4 कंपैटिबल कंट्रोलर है तो PS5 के
के मेन्यू वगैरह में चल जाएगा, या फिर PS4 वाली आप गेम को खेलते हो PS5 पे, उसके ऊपर चल जाएगा। PS5 की नेटिव गेम के अंदर ये नहीं चलेगा, उसके लिए PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर ये लगेगा। एंड यस, PS5 पे कनेक्ट करने के लिए इसको वायरलेस मोड पे डालना पड़ता है, जो हमारा होम बटन और शेयर बटन के कॉम्बिनेशन से जाता है। एंड आपके PS5 की सेटिंग्स में जाके एज अ ब्लूटूथ एक्सेसरी आप इस कंट्रोलर को कनेक्ट करोगे, उसके बाद आप इस पे सारे PS4 वाले गेम्स PS5 पे खेल सकते हो। एंड PS3 में भी हम इसको टेस्ट करके देख रहे थे, तो वायर्ड मोड पे चल रहा था, वायरलेस मोड पे उस पे चलता। वायर्ड मोड पे वाइब्रेशन वगैरह प्रॉपर्ली काम करती है। एंड स्मार्टफोन में मैं गेमिंग करके देख रहा था, जैसे नेटिव सपोर्ट हमारा एस्फॉल्ट के अंदर है, उसके अंदर कंट्रोलर तो प्रॉपर्ली काम करता है, लेकिन वाइब्रेशन काम नहीं करती स्मार्टफोन के ऊपर। वो वैसे आज तक किसी भी कंट्रोलर में स्मार्टफोन पे से वाइब्रेशन चली नहीं है, तो इसमें भी नहीं चली, ऐसे कोई मतलब ताजुब वाली बात नहीं है। और ब्लूटूथ की रेंज भी हमारे को अच्छी खासी मिलती है, 8 मीटर तक की रेंज आपको इस कंट्रोलर से मिलेगी। तो आप अगर बड़ी स्क्रीन पे लगा के गेमिंग कर रहे हो तो 8 मीटर काफी अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, दूर बैठ के आराम से गेमिंग कर पाओगे, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तुम में से काफी लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, डोंगल वाली नहीं है, तो लेटेंसी वगैरह हमारे को इसके अंदर मिलेगी। मैंने इसको काफी गेम्स में यूज करके देखा, हमारे को भाई कोई भी लेटेंसी नहीं मिलती, बिल्कुल रियल टाइम रहता है, इधर बटन दबता उधर एक्शन होता है। वैसे लेटेंसी का टेस्ट है, अगर आपको देखना तो वो भी आप देख लो एक बार। और यहाँ पे शेयर बटन के नीचे हमारे को टर्बो बटन मिलता है। टर्बो बटन वही होता है कि एक बटन से आपको लगातार एक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई फाइटिंग गेम आप खेल रहे हो, या फिर कोई एक बटन दबा के आपका प्लेयर भाग रहा है किसी गेम के अंदर, तो आपको उसको बार बार टैप ना करना पड़े, तो आप उसके ऊपर टर्बो सेट कर सकते हो। बस एक बार बटन दबा के बैठ रहे हो और वो बटन आपका चलता ही आएगा, चलता ही जाएगा। और टर्बो सेट कैसे करनी है आप इसकी यूजर मैनुअल में देख लेना, बहुत ईजी सा प्रोसेस होता है। और पीछे हमारे को 2 मैक्रो बटन भी मिलते हैं। मैक्रो बटन काम आता है अपना पर्सनल कुछ कॉम्बिनेशन बनाना हो बटन का, या कोई ऐसा बटन है जो आपके थंब के हिसाब से आपको मजा नहीं आ रहा, आपको पीछे वाली फिंगर से बटन यूज करना है, तो आप उस मैक्रो बटन पे आप उसको असाइन कर सकते हो, या फिर मल्टीपल की कॉम्बिनेशन असाइन करना हो। जैसे टेकन आप खेलते हो तो उसके अंदर कुछ बटन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सेट कर दो, तो आपको एक ही बटन से 2, 3 या उससे ऊपर कीज का कोई भी कॉम्बिनेशन रखना है, तो एक ही बटन पे सेट वो हो जाएगा। मैक्रो वहां पे काम आता है, और मैक्रो कैसे सेट करनी है इसकी यूजर मैनुअल में सब मिल जाएगा। और इस कंट्रोलर में हमारे को 900 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग टाइम इसका 3 to 4 आवर्स से अच्छा खासा टाइम लेता है चार्ज होने में, लेकिन बैटरी बैकअप भी यहाँ पे हमारे को बढ़िया मिलता है। 8 to 16 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब आप कहोगे भाई साहब ये कितना बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल ही डबल का 8 to 16। यहाँ पे RGB भी मिलती है, वाइब्रेशन भी मिलती है। इसकी वाइब्रेशन को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, RGB को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। RGB की इंटेंसिटी भी है, तो किस टाइप से आप कंट्रोलर को यूज कर रहे हो, तो उसके बीच में 8 से 16 घंटे का बैकअप आपको देगा। और 8 से 16 घंटे भाई बहुत होता है। PS4 और PS5 का कंट्रोलर भी 4-5 घंटे का बैकअप देता है। इसके अंदर तो RGB भी है, प्लस बैटरी ने बड़ी लगा रखी है, तो इसलिए ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में भाई नो डाउट बढ़िया कंट्रोलर है। यहाँ पे हमारे को वाइब्रेशन अच्छी मिलती है, मतलब एक होता है ना कि एक बहुत ही घर घर वाली वाइब्रेशन होती है कि हाथ प्रॉपर हिलाती है और आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, वैसी वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। काफी स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन मिलती है और एकदम बढ़िया हैप्टिक आपको फील भी होगा। और यहाँ पे आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके टर्बो वाले बटन और लेफ्ट एनालॉग स्टिक से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। डिफरेंट 3 लेवल्स हमारे को मिलते हैं वाइब्रेशन के, प्लस वाइब्रेशन आप ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा अनॉय करती है कि नहीं भैया फोकस चाहिए, वाइब्रेशन बंद कर दो। तो यहाँ पे गेमिंग में भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, लाइक लेटेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने PS4 पे स्पाइडरमैन खेल के देखी थी। और हाँ, ये कंट्रोलर 6 एक्सिस जायरो के साथ भी आता है, जैसे हमारा PS4 का कंट्रोलर है जिसके अंदर में से हिला हिला के टाइपिंग कर लेते हैं, या किसी गेम के अंदर कंट्रोलर हिला के कुछ एक्शन होता है गेम के अंदर, तो वो इस कंट्रोलर के अंदर भी हो जाएगा। एंड इस कंट्रोलर के ऊपर हमारे को ट्रैक पैड भी मिलता है, जैसे PlayStation 4 वाले कंट्रोलर के ऊपर होता है ना, जो काफी गेम्स वगैरह में काम आता है। और अगर इस कंट्रोलर को आप PC पे कनेक्ट करोगे ना और DS4 विंडोज की ऐप डालोगे तो उसका पूरा पोटेंशियल चल जाता है। मेरे चैनल की जो पहली वीडियो है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि PS4 का कंट्रोलर PC पे कैसे यूज करना है विद वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग। तो आप वो वीडियो देख लेना, एकदम स्टार्टिंग वाला मामला। वैसे इसका प्रोसीजर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और ये वाले कंट्रोलर का ट्रैक पैड आपके PC पे एज अ माउस ट्रैक पैड काम करेगा, तो आपको माउस उठाने की जरूरत नहीं है। अगर माउस वाली फील लेनी है तो ट्रैक पैड भी आप गेम्स के अंदर यूज कर सकते हो, या इवन अपने डेस्कटॉप को चलाने में यूज कर सकते हो कंट्रोलर से ही। एंड यस, वाइब्रेशन को लेके एक चीज, PC पे इसकी वाइब्रेशन वायरलेस मोड पे नहीं चलती है। अगर आप इसका वायर्ड कनेक्शन करोगे अपने PC के साथ तो X इनपुट मोड पे इसकी वाइब्रेशन चलेगी। X इनपुट मोड पे जो इसकी क्रियो वाली लाइट है ना, वो रेड कलर में शिफ्ट हो जाती है, तभी वाइब्रेशन वर्क करती है। बाकी PS4 पे वायरलेसली बढ़िया काम करता है वाइब्रेशन के साथ। बाकी PS5 पे भी वायरलेसली बढ़िया काम करता है वाइब्रेशन के साथ। PS3 पे भी वायर्ड पे वाइब्रेशन चलती है, एंड PC पे भी वायर्ड पे ही वाइब्रेशन चलती है इसकी। तो ये था इसका पूरा रिव्यू क्रियो मिराज गेमिंग कंट्रोलर का, ट्रांसपेरेंट RGB वाला कंट्रोलर। ये आपको 3000 रुपीज का पड़ जाएगा। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, लाइक कंपैटिबिलिटी हमारे को अच्छी मिल जाती है, सारे डिवाइसेस पे चल जाता है, गेमिंग एक्सपीरियंस हो गया, वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस हो गया, वो भी बढ़िया है। बाकी लुक्स तो बढ़िया है ही। एंड अगर आपको अपने लिए वायरलेस कंट्रोलर लेना था फॉर PS4 या PC या आपको डिफरेंट डिवाइस पे यूज करना है, तो ये सब जगह आपका चल जाएगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट क्रियो का प्रोडक्ट आपको कौन सा चाहिए रिव्यू के लिए, आप कमेंट सेक्शन में भर डालो, हम वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।